चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो इसमें से किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो हम सभी जानते हैं उसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कुछ एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो ये एक्टिविटी है कि एक जो है सीधा तार है और 1.5 वोल्ट का 2 या 3 सेल का एक बैटरी है, एक प्लग कुंजी है। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग परिपथ का निर्माण करेंगे और श्रेणी क्रम में इसको संयोजित करेंगे। तो सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखना है। सीधे तार जो रहेगा उसको क्या करेंगे, दिक्सूची सुई के ऊपर समांतर में रखना है। प्लग कुंजी लगाकर के परिपथ को पूर्ण करना है और सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप को नोट करना है। ये देखना है कि ये किस तरह से विक्षेप होता है चुंबकीय सुई में। जब जो है धारा प्रवाहित होने लगता है तो हम सभी जानते हैं कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से इसमें से देखना है कि जैसे परिपथ पूर्ण हो गया तो चुंबकीय सुई के उत्तर ध्रुव में किस तरह से विक्षेप होता है। यदि विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने का अर्थ हो गया कि ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे है ना, इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहा है तो दिक्सूची का जो है उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। तो पूर्व की ओर, जैसे कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है, उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय सुई इस तरह से रहता है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये जो है इस तरह से हो जाता है, ईस्ट की ओर चला जाता है, विक्षेपण होता है इस तरह से। तो इसमें से आगे जो है परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजन को प्रतिस्थापित करना है। इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा का प्रवाह दिशा में परिवर्तन होगा। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे। इसका अर्थ यही हुआ, पहले हम सभी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित कर रहे थे तो चुंबकीय सुई जो है इसका विक्षेपण पूर्व की ओर हो रहा था। अब जो है उत्तर से दक्षिण की ओर करेंगे। दिक्सूची के विक्षेप की दिशा का परीक्षण करना है। अब जो है सुई जो है विपरीत दिशा में, अर्थात जो है पश्चिम की ओर विक्षेप होगा। ये है जब जो है ये धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो गया है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप जो है वो पश्चिम की ओर हो रहा है। यही वाला है इसमें से। तो इसमें से क्या कह रहा था कि जब जो है धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, दक्षिण से उत्तर, है ना, तो ये हो गया उत्तर और ये दक्षिण, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रहा है तो पूर्व की ओर विक्षेपण हो रहा है। इस तरह से पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर विक्षेपण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब धारा की दिशा हम सभी बदल देंगे, धारा की दिशा जो है अब उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है, जैसे कि ये हो रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरह से धारा की दिशा हो रहा है तो इसका विक्षेपण जो है पश्चिम की ओर हो रहा है। इसको याद रखना है। किसी सरल विद्युत परिपथ जिसमें से किसी लंबे तांबे के तार को किसी दिक्सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है। सरल परिपथ है जिसमें से किसी लंबे तांबे के तार, तांबा का तार यहाँ पर यही वाला है, ये वाला तांबे के तार को किसी दिक्सूची के ऊपर, दिक्सूची ये वाला है, इसके ऊपर में रखना है तथा उसकी सुई के समांतर रखना है। सुई जो है ऐसे रहेगा, सुई इस तरह से है तो इसके समांतर ही उस तार को रखना है और इसके ऊपर रखना है। कहने का अर्थ हो गया कि जैसे कि सुई है आप इधर इस तरह से, तो इसके ऊपर में ही इस तार को ले जाना है। तांबा का जो तार है इसके ऊपर से ले जाना है और इसका समांतर होना चाहिए। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है,
पहले धारा की दिशा ऐसे था, अब धारा की दिशा ऐसे हो गया, उत्क्रमित हो गया। तो दिक्सूची के विक्षेप जो होता है विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें से हम सभी ये देख रहे थे। आगे जो है इसमें से क्या कह रहा है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से, तो किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न जो होता है वो कैसे निर्धारित होता है, इसको अब समझना है। चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है। आकृति, अभी हम लोग सीधा चालक था, इस तरह से सीधा चालक, अब इसका आकृति पर भी निर्भर करता है। इसको हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न पर विचार करेंगे। सीधे धारावाही चालक का जो है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है, इसको जानना है। तो इसमें से क्या किया है, एक जो है बैटरी लेना है 12 वोल्ट का, और एक धारा नियंत्रक है, और 0 से 5 एम्पियर का जो है परिसर का एमीटर है, प्लग कुंजी है, एक मोटा जो है सीधे तार है, तांबा का तार, आयताकार कार्डबोर्ड में इसको रखना है, और उसके बीचों बीच जो है अभी लंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराना है, और जो है यह सावधानी रखना है कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे। कार्डबोर्ड में तार जो स्थिर रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो तांबे के तार को ऊर्ध्वाधरता, मतलब कि एक तरह से सीधा रखना है बिंदु एक्स वाई के बीच में। श्रेणी क्रम में बैटरी हो गया, एमीटर हो गया, धारा नियंत्रक हो गया, प्लग कुंजी से संयोजित करना है। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण एक समान रूप से छितराना है, लोह चूर्ण को रखेंगे। तो धारा नियंत्रक का कार्य होता है, ये धारा की मात्रा को नियंत्रित करता है, या अधिक कर सकता है या फिर कम कर सकता है। धारा नियंत्रक परिवर्तक को किसी नियत स्थिति पर रखना है। एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक को नोट करना है। कुंजी लगाकर परिपथ बंद करना है। परिपथ मतलब अब जो है परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो, यह सुनिश्चित करना है कि बिंदु एक्स वाई के बीच में तांबे के तार ऊर्ध्वाधरता सीधा होना चाहिए। तो कार्डबोर्ड को हल्के कुछ जो है थपथपाना है। तो लोह चूर्ण जो होता है एक पैटर्न में आकर के आ जाता है। लोह चूर्ण संरेखित होकर के तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ हो गया, एक वृत्त ऐसे है, उसके ऊपर में एक वृत्त रहेगा, फिर एक वृत्त ऐसे हो गया, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में। और यहाँ पर जो है इस छेद से तार है, ये ऊर्ध्वाधरता है। सकेंद्रीय वृत्त क्या निरूपित करता है, तो यही जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित कर रहा है। तो इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, ये तो पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इसका दिशा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। दिक्सूची को रखना है, सुई के प्रक्षेपण को देखना है। उत्तर ध्रुव जो होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो चुंबकीय सुई से हम सभी इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। इसे तीर के द्वारा दर्शाना है। सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाता है। पहले जो है धारा जिस तरह से था उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाता है। इसका परीक्षण करना है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से एक जो है सकेंद्रीय वृत्त के रूप में ये हो जाता है। धारा जो है ऐसे ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, तब इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है। और इसमें धारा की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है वो ऐसे है, इस प्रकार से। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग तो किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता सकेंद्रीय वृत्त पैटर्न होता है। वृत्तों के अंकित तीर रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। तो इस तरह से
इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम लोग निर्धारित करेंगे। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आगे है, यदि तांबे के तार में विद्युत धारा का परिमाण में परिवर्तित कर देते हैं, धारा का परिमाण में परिवर्तित कर देते हैं, कहने का अर्थ हो गया कि उसको अधिक कर देंगे या फिर कम कर देंगे, तब क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में। हम सभी देखें कि इसमें से सकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है। तो रखे जो है दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। दिक्सूची में देखना है क्या प्रभाव इसमें से पड़ रहा है। विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं तो सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। तो वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होता है तो क्या होगा, विक्षेप में भी वृद्धि होता है। कहने का अर्थ हो गया कि जैसे धारा का मान हम लोग बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होता है। यह धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। तो यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होता है, विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगा तो दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाता है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा वही रहती है परंतु दिक्सूची जो है तांबे के तार से दूर चला जाता है, तो दिक्सूची को हम लोग दूर ले जाएंगे तो उसमें से क्या होगा, विक्षेपण कम हो जाएगा। क्योंकि दूर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो होता है या फिर चुंबकीय बल जो होता है वो दुर्बल होते जाता है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो ये जो सेकेंडरी वृत्त जो होता है ये इसका आकार जो होता है बड़ा होते जाता है, इस तरह से बड़ा होते जाता है, दूरी के आधार पर ये बड़ा होते जाता है। तो यहाँ पर दूरी जो बड़ा है इस क्षेत्र में क्या होता है, इसमें से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दुर्बल होता है। तो दिक्सूची के तार से दूर स्थित बिंदु Q हम लोग रख देते हैं। आप क्या परिवर्तन देखते हैं, तो दिक्सूची का विक्षेप जो होता है वो घट जाता है। घटने का अर्थ हो गया कि चुंबकीय बल का मान जो होता है वो कम हो जाता है। चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। जैसे जैसे हम लोग दूरी को बढ़ाते जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान दुर्बल होते जाता है। जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सेकेंडरी वृत्त का साइज जो होता है ये बड़ा होते जाता है। जैसे जैसे जो है धारावाही सीधे चालक से हम लोग दूर जाएंगे, सेकेंडरी वृत्त का जो है साइज जो होता है ये बड़ा। आगे हम सभी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को जानेंगे। तो अभी हम सभी सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे इस तरह से। तो इसमें से क्या होता था कि अंगूठा जो है इसमें से वो धारा की दिशा को बता रहा है और जो है ये उंगली जो है चारों तरफ से मुड़ा हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ऐसे होगा जो यहाँ पर दर्शाया गया है, इस तरह से होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को बताता है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इसको हम लोग कहते हैं। तो किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा जो होता है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। आपकी उंगली जो होता है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में लिपटी होगी। तो इसे हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हम लोग कहेंगे। इसमें से जो है इसे हम लोग जो अभी हम लोग देख रहे थे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो कॉर्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। कॉर्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसमें से यही जानना है।
आगे जो है इसमें से वृत्ताकार पास के कारण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। वृत्ताकार पास तो सीधे धारावाही चालक के कारण हम सभी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये देखें कि एक सेकेंडरी वृत्त की तरह होता है। चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न को देखा। अब जो है इसमें से इस तार को क्या करते हैं, मोड़ करके वृत्ताकार पास लूप बना देते हैं। तो इस तरह से लूप बना दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर ये जो है इस तरह से लूप बना दिया गया है। तो अब जो है चुंबकीय क्षेत्र और इसमें से क्या होता है कि धारा प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर प्लस है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो इसमें से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा ये हम लोग देख रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ यह है कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कम होते जाता है। उसमें भी हम लोग देखे थे सीधे धारावाही चालक में भी, और इसमें से वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र में भी यही बात लागू होता है। इसी प्रकार विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सेकेंडरी वृत्तों के साइज दूर जाने पर निरंतर बड़ा होते जाता है। जैसे हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, वृत्ताकार पास के केंद्र पर हम सभी पहुंचते हैं, इन वृहत वृत्तों के चाप सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर यह सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगता है। इस तरह से ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो धारा जो है इस तरह से बहता है। तो जैसे हम लोग केंद्र के पास में पहुँचेंगे तो ये वृत्त चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है एक सरल रेखा होते जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम सभी दूर जाते हैं तो ये एक वृत्त की तरह, सेकेंडरी वृत्त की तरह होते जाता है। इस तरह से है सेकेंडरी वृत्त। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगता है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के लागू करने पर इस बात से आसानी से जांच की जा सकती है कि प्रत्येक तार के प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखा का योगदान देता है। तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखा में योगदान देता है और पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। पास के भीतर ये जो है इस तरह से पास है, वृत्ताकार पास या वृत्ताकार लूप जिसको हम लोग कहेंगे, इसके भीतर जो है सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होता है। तो आगे इसमें से धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार कुंडली है इस तरह से। तो एक आयताकार हम लोग कार्डबोर्ड लेते हैं, उसमें से दो छिद्र है, एक छिद्र यहाँ पर है और एक छिद्र यहाँ पर है, ए और बी। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लेना जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल से अभिलंबवत लगाया जाता है। कुंडली के सिरे को श्रेणी क्रम में बैटरी हो गया, एक कुंजी हो गया, एक धारा नियंत्रक को संयोजित करना है। कार्डबोर्ड पर लोह चूर्ण एक समान रूप से छितराना है। कुंजी लगाकर परिपथ को पूर्ण करना है। कार्डबोर्ड में हल्के से बार बार थपथपाना है। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता है उसको परीक्षण करना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें से क्रियाकलाप है। यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं इसमें भी एक सेकेंडरी वृत्त की तरह बन रहा है। इस पॉइंट पर ए पर और बी पर भी उसी तरह सेकेंडरी वृत्त बन रहा है और इसकी दिशा जो है इस तरह से शायद है। आगे इसमें से हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत धारा पर अनुलोमता निर्भर करता है। तो हम लोग देखे थे कि अगर यदि विद्युत धारा का परिमाण में वृद्धि हो रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल हो रहा था।
और जैसे कि विद्युत धारा का मान कम हो रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र बल जो है वो भी कम हो रहा था। तो यदि हमारे पास n फेरों का कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होता है। फेरों की संख्या पर निर्भर करता है चुंबकीय बल। तो इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा समान है। प्रत्येक फेर में विद्युत धारा की दिशा समान है। व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर यदि फेरों की संख्या में हम सभी वृद्धि कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में भी वृद्धि हो जाता है। कहने का अर्थ कि वह अधिक प्रबल हो जाता है। तो इस तरह से साउथ हो गया और इस तरह से नॉर्थ है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में हम सभी जानते हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर इसका दिशा होता है बाहर में इस तरह से, और इसके अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर इसका दिशा होता है। और बीच का जो रेखा जो होता है इसमें से वो एक सरल रेखा होता है। तो किसी विद्युत धारावाही चालक के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इस प्रकार से आज हम सभी अध्ययन कर रहे थे।